सद्गुरुवे नमः। संतों ने कहा है, जीवन जौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए संत संगत में जीवन का फल होए। समझने वाली बात यही है कि संसार में जितने भी चीज हैं सब के सब नश्वर है। धन हो, जवानी हो या अन्य चीजें हों, सब समाप्त होने वाला है। और जो साथ रहने वाले हैं वह है हमारा सत्य कर्म। एक सत्य कर्म ही है जो मनुष्य को पुरुषार्थ बनाता है। बंधुओं, यह जीवन अनंत है और अनंत कालों से इस जीवन पर गहन चिंतन मंथन होता रहा है और आज भी अनवरत जारी है। फिर भी आज तक किसी ने इस जीवन के अबुझ पहेली को स्पष्ट परिभाषित नहीं कर पाया है। एक हम मनुष्यों का जीवन है, दूसरी तरफ जानवरों का जीवन है और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे भी जीव हैं जिन्हें परजीवी कहा जाता है। वो जीव के अंदर ही जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि ऐसे भी जीव हैं जिनको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता पर उनमें जीवन है। इसीलिए दार्शनिकों ने कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यानी कि बहुत ही असीम कृपा होती है। परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, तब हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बंधुओं, मनुष्य शरीर ही एक ऐसा सक्षम योनि है जो ब्रह्मांड के सारे चीज़ों का विश्लेषण कर सकता है, उस पर मंथन कर सकता है। मनुष्य के रूप में ही ईश्वर अवतरित होते हैं, मनुष्य के रूप में ही वैज्ञानिक अवतरित होते हैं और मनुष्य के रूप में ही राक्षस और दानव भी अवतरित होते हैं। कहने का मतलब है कि इस शरीर में ही दानव, मानव और भगवान प्रकट होते हैं और एक नए मार्ग की स्थापना करते हैं। लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, अपना एक नया सिद्धांत, एक नए मार्ग, एक नई दिशा से लोगों को अवगत कराते हैं।
इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक सादे कॉपी पे कई पन्ने होते हैं। लोग उस कॉपी पे लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही कॉपी का पहला पेज लिखते लिखते भर जाता है तो दूसरे पेज पे पुनः काम करना प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, यही प्रकृति का नियम है। जब एक तरह की अवस्था का सीमा पार हो जाता है, जब इस संसार में दुखों, कष्टों, लोभ, लालच और घृणा, अत्याचार और दुष्टता चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उस चीज को समाप्त करने के लिए महापुरुषों का प्रकट होना लाजमी हो जाता है। और जब वो महापुरुष धरती पे प्रकट होते हैं तो अपने ज्ञान की बदौलत, अपने शक्ति की बदौलत जो भी गलत तत्व होते हैं उसका संहार करते हैं और नए सिरे से एक नए युग का निर्माण होता है। बंधु, इस जीवन को समझना, अपने आप को जान लेना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से सीढ़ियों को सफर करते हुए प्रथम मंजिल, द्वितीय मंजिल, तृतीय मंजिल इमारतों का सफर करते हैं, उसी तरह से इस जीवन को समझने के लिए जीरो से अपने जीवन को आरंभ करना होता है। जीरो का मतलब बालक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी चीज का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल अबोध है। बंधुओं, जब वह अज्ञानी बालक बड़ा होता है तो दुनिया के लोगों को देखकर ज्ञानवान बनता है, पर वह ज्ञान प्रतिशोध का ज्ञान होता है। उस ज्ञान में अहंकार, लोभ, तृष्णा और षड्यंत्र होता है, क्योंकि वही तो उसके साथ होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके अंदर लोभ, तृष्णा, अहंकार और षड्यंत्र की ज्ञान है, बदले की भावना की ज्ञान है, या सत्य, अहिंसा, मानवता और परम धर्मों का ज्ञान है। बंधुओं, वर्तमान समय में देखा जा सकता है कि लोग अपने से नीचे वाले को और जो उनके नीचे होते हैं या जो उनकी बातों को नहीं मानता है, उन्हें शाम, दाम, दंड और विभेद की नीति को अपनाकर शांत किया जाता है।
बंधुओं, कहने का मतलब है कि आज विश्व के अधिकांश लोगों में, जिसे राजनीति कहते हैं, राजनीति का ज्ञान सर्वोपरि हो गया। धर्म नीति राजनीति की दासी और पिछलग्गू हो गई है। राजतंत्र में धर्म नीति सर्वोपरि था। इसलिए उस समय के प्रजा अधिक खुशहाल होते थे। आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि राजनीति सर्वोपरि होने के कारण धर्म नीति की जरूरत ही नहीं होती। धर्म नीति जबरदस्ती राजनीति के पीछे पिछलग्गू बना हुआ है, जिसका परिणाम है कि प्रजा को सारी अधिकार मिलने के बावजूद भी प्रजा ही है, वह राजा नहीं बन सका। तो और भी बहुत सारी बातें हैं इस जीवन में जो समझना जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य अपने आप को जाने बिना इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। अपने आप को जानने का मतलब है अपने इस जीवन को जीरो से, कि जीरो वह केंद्र बिंदु होता है जिसके आगे बढ़ने से सकारात्मकता फैलती है और आगे का सफर तय होता है। तो अपने जीवन में जीरो का मतलब होता है बालक का हृदय। तो जब तक बालक का हृदय हम अपने अंदर विकसित नहीं कर पाएंगे, तब तक अपने आप को जानना और ईश्वर को समझना बहुत मुश्किल है। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।